मीनिंग ढूंढना चाहे तो मतलब कैसे? अब मेरे लिए लाइफ का क्या मीनिंग मैं सोचूं, उनके लिए वो क्या सोचे? बेस्ड ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे कैन थिंक कि लाइफ का मीनिंग क्या है। और ये डाउट और किसको रहेगा ना रे भैया? लाइफ का मीनिंग कुछ एक्चुअली ये तो क्या तेरा क्वेश्चन जो है बड़ा अजीब है इन सेंस इट इज यू वर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मेरा एक अलग ढंग रहेगा। तेरा एक मिशन क्या है दिमाग में तेरे को? व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक? मिशन सब छोड़। व्हाट इज योर गिवन दी बिजनेस गेम रिलेशन बीबी आउटसाइड ये घूमना सब आंख बंद करके सोचो कि तेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है। 2 मिनट आंख बंद करके सोचो क्या लगता है, देन आई कैन टेल व्हाट यू वांट। नहीं तो हर आदमी का अलग अलग एम रहता है ना। किसी का पैसा कमाने का रहता है, किसी का कुछ नहीं करना रहता है, किसी का भाई कमा कर देता है वैसा रहता है, किसी का फ्लूक में भी आ जाता है, किसी को एसी डालना पड़ेगा ना। नहीं तेरे को क्या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा मतलब टीचर है, कोई हर कोई अपने अपने फील्ड तो प्रोफेशनल फील्ड अलग हो गया, उसमें रहते हुए कोई प्रोफेशनल फील्ड जो है ना वहीं से स्टार्ट होता है रॉन्ग। कभी क्या होता है कि बाई मिस्टेक हमारा नीलेश बॉमी देखना रहे, ही वॉज फिट एकदम फॉर MBA, मतलब नॉट दिस इंडिया MBA बिग लेवल, वर्ल्ड में 2% टॉप क्लास मार्क, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसको बुलाया नीलेश बॉम को। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, नैन्योंग और ऑस्ट्रेलिया, उसने कहीं अप्लाई नहीं किया। उनके नेट में मार्क आ जाते हैं, वो लोग बुला लेते हैं। UK तो अब क्या हुआ, उसका तो था पढ़ने का ही। मैंने अपना सेल्फिश मोटिव के लिए या किसी कारण से मैंने नहीं भेजा उसको। प्रोफेशन तो वो लायक वही है, प्रोफेशन उसका वही लायक है, और मैंने उसको ब्रेक लगाया तो कर्मा के कारण इधर आ गया। एंड ही इज नॉट फिट फॉर छोटी कंपनी, इज फिट फॉर बिगर कंपनी, वेर यहाँ पर उसको उठा कर करना एनर्जी वेस्ट। अब है तो प्रोफेशन है यही है, लेकिन तुमको जो चाहता है ना वही प्रोफेशन सेलेक्ट करो। यू डोंट बाई चांस प्रोफेशन जो गया नीलेश का वो रॉन्ग हो गया। उसने जो चाहता था मैंने भेजता था, तो दिस इज द आज मैं सोच रहा था सबसे बड़ा ब्लंडर लाइफ में विपिन जैन किया, उसको नहीं भेजा। सी दैट वन बिग ब्लंडर आई डन। इतना तक उसको कि एक ऑस्ट्रेलिया से एक वहाँ का प्रोफेसर बोला तो उतरने के लिए मैं पैसा देता हूँ। 2 घंटा मेरे वाइफ ड्रामा में है, उसको जॉब भी दिला देता हूँ पैसा कमाने के लिए। क्यों? उसने बोला वर्ल्ड में इससे लड़के हमने देखे भी हैं, लेकिन बिजनेसमैन का लड़का आज तक इतना अच्छा मार्क हमने लाइफ में नहीं देखा है। सर्विस क्लास के बच्चों का होता है, बिजनेस वालों का ऐसा नहीं देखा। तो दे वांटेड टू लर्न। गलती हो गई। प्रोफेशन अपने को जो चाहिए वही जिद्दी करके भी वही सिलेक्ट करना। कभी मजबूरी से प्रोफेशन आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, दैट इज नॉट तुम्हारा। क्या जो प्रोफेशन लेने के पहले तुमने सोचना है कि वेयर डू आई वांट टू गो, एंड वंस यू हैव दैट एक सिक्योरिटी, देन ओनली यू कैन थिंक लाइफ में। इंडिया में ऐसा है, फॉरेन में सिक्योरिटी अपना होती है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, तो जो करना है करो। यहाँ तो अपने को पहले फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में लाइफ का एम आएगा। लाइफ 50 साल के पहले तूने सोचना भी वेस्ट है। अगर तेरा प्रोफेशन तेरे लायक नहीं मिला तो तू जो चाहता है प्रोफेशन मिला तो यू कैन स्ट्रेट अवे टेक ऑफ, बिकॉज प्रोफेशन इटसेल्फ में भी कॉन्ट्रेडिक्टरी टू योर सोचने का ढंग तेरा अलग रहेगा।
और तू सोचेगा कि मैं चैरिटी करूं वो करूं, प्रोफेशन में चैरिटी करें तो मर जाएगा ना। तो कोई चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन में तूने जुड़ना है, वहाँ पर कुछ काम करना है। स्टार्ट फ्रॉम अपने पहले ही ग्रेजुएट होने के समय में तुमने सोचना है। और अब तो फिलोसॉफिकल अगर तू बोलता है कि भाई व्हाट शुड बी द एम, तो वो तो सबका एक ही एम है कि सबने अच्छा काम करना है ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आपने पैदा हुए तो अपने को जो भी मालूम, अपने पास टाइम है टाइम दो, अपना तो नॉलेज है नॉलेज दो, अपना तो ज्ञान है ज्ञान दो, अपने पास में एक फ्रेंडशिप है वो सब है तो उसको फैलाओ। व्हाट यू गॉट यूज दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये एम होना चाहिए कॉमन सब कहीं। अगर टाइम है तो टाइम दो, नॉलेज नॉलेज दो, ज्ञान दो, कुछ दो, लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करना अपने एफर्ट से। इसको इसमें क्या लैकिंग है यू गिव हिम, सी दैट शुड बी द एम। नाउ ही इज लैकिंग, ही डजंट नो, फॉर एग्जांपल ही नोज हाउ टू अर्न मनी फॉर एग्जांपल, तो इफ आई नो बट आई कैन नॉट अर्न, मे बी आई डोंट हैव मनी, एटलीस्ट अपना नॉलेज को देकर लेट हिम। दिस शुड बी द फिलोसफी, हाउ यू कैन बी यूजफुल with the talent you have got without expecting anything. That should be bus finish. Simple. How I can be useful to others without expecting fame and a name and a money, so that I can uplift your platform या your जो भी होगा, एक लेवल तेरे को बढ़ाने का हमेशा होना चाहिए। कोई रिक्शा वाले को देखो तो उसको लेक्चर दो, भैया तुम भाई सिगरेट मत पी, वो मत पी, ये जब भी जिसको देखा है स्टार्ट टॉकिंग टू दोज पीपल एंड मेक देयर लेवल हायर देन व्हाट दे आर। इन द प्रोसेस अपना भी लेवल बढ़ जाता है। अपना स्वार्थ नहीं है, लेकिन टीचिंग करते करते अपने को नॉलेज आता है ना। ये होना चाहिए कभी किसी का एम। तेरे भी डाउट रहेगा, तेरे आज के लेक्चर नहीं दे सकते सब। हाँ, मतलब ये गलती के कारण कर्मा बिल्ट हुआ भैया का, या कर्मा वही के कारण गलती हुई अंकल, वही डाउट है मेरे को वापस इसमें भी अंकल वही। नहीं करेक्ट जी, नहीं करेक्ट। अभी नीलेश बॉम कुड नॉट हैव गॉन, मे बी इज डेस्टाइन्ड टू लाइक दिस। उसका डेस्टिनी ऐसा रहेगा, उसके टैलेंट रहेगा, लेकिन डेस्टिनी रहेगा कि डेस्टाइन टू बी लाइक दिस, इसलिए आया होगा। क्योंकि मैंने कोई जानकर तो खराब करने की सोचा नहीं होगा। तो एक डेस्टिनी भी होती है, वो तो तुम कुछ भी करो, यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन बिकॉज योर डेस्टिनी इज लाइक दिस। दिस इज अगेन पूर्व जन्म कर्मा से कनेक्टेड है ही है। मैंने जो गलती किया इस जन्म का कर्मा रहेगा, उसको वहाँ जाना था, यहाँ यूवी में आना था, तो वो उसका पूरे जन्म का है। आई माइट हैव स्टॉप्ड ऑल्सो, अगर सोचता कुछ भी होता, लेकिन उसको डेस्टाइन था, उसने तो यहाँ आया, लेकिन मैंने राइट डिसीजन नहीं लिया उस समय में। सो आई कांट से कि उसका कर्मा है इसलिए राइट है, दैट आई कांट, बिकॉज दिस डिसीजन टेकन बाय विपिन चंद इज रॉन्ग ऑन दैट डे। उसके लिए हम उसको बोलते हैं ब्लंडर, नॉट मिस्टेक, नॉट अ मिस्टेक। बट अगेन सोचते हैं हो सकता है मैरिज शादी उसके लिए ठीक है, ये डिस्टेंट यहीं शादी होना, उसको यहाँ कुछ भी रहेगा। बट अच्छे काम करने के लिए पैसा होना जरूरी है। अगर वो करता वो तो यूवी एंटरप्राइज अभी ये दूसरा बड़ा काम करता है। बड़ा काम मीन्स सोशल वर्क। अपना पैसा नहीं तो काम तो रुक ही जाता है ना। सोशल के लिए तो पैसा तो नहीं। एवरी सोशल वर्क यू नीड मनी नो, है कि नहीं? तेरा दोस्त कहाँ गया रहे? जान पर नहीं, वी हैव गुड, बारिश के हिसाब से ठीक है ना। लेकिन तुम कर्मा सोच करके कभी अपने डिसाइड नहीं करना।
से अपने काम करते जाना, और जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। जहाँ भी किनारे पर अपने ढूंढते रहो भाई, अपने किनारा ढूंढते रहो। कहीं कोई किनारे में रोकी गाड़ी उतर जाओ, क्या करें। तेरे को इसी किनारे में जाना हो तो दैट रिक्वायर्स, कुछ लोगों को ये है कि वहाँ जाना तो वहीं पहुँच सकते हैं। आईटी रहेगा ना तेरे को? यस यस, आजा आजा, तेरे से ही तो स्टार्ट होता है कभी। जय प्रगति। अंकल जी, बहुत बार अभी जैसे बोलते हैं मेन और विमेन दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तो क्वेश्चन ये है कि नेचर ने क्या दोनों को इक्वली बनाया है तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू हुआ? और नेचर ने इक्वली बनाया ही नहीं तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ कि हम दोनों इक्वल है? मतलब समझ गया क्या? एक्चुअली नेचर ने बनाया है जीरोथेरेपी हॉट एंड कोल्ड। वीमेन आर कोल्ड, मैन आर हॉट, और ये दोनों होना जरूरी है। तो नेचर ने बनाया दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का व्हील। लेकिन अब ओवर ए पीरियड क्या हुआ, पहले तो लेडीज़ घर में होते थे। पहले लेडीज़ ओनली फॉर हाउस और घर का देख रेख, दादी माँ संस्कार सिखाना, एक फैमिली का वो एक हेड है, लेडीज़ का एक लेडीज़ होना, तो वो सब। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सबको फ्रीडम चाहिए तो निकल गए घर से बाहर। और आदत तो अपने बाप दादों की खर्चे की आदत है ना खूब। अब उसके लिए फिर बोलने लगे कि इक्वल काम करो, ये करो, फिर सब इक्वल। फिर इगोइज्म आ गया, तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नेचर ने तो इक्वल बनाया ही नहीं है। दे आर डिफरेंट हैबिट, वी आर मेंट, दे आर एक अलग ही ब्रीड है, एक तरह से अपने अलग है जेंट्स। लेकिन सब तरह से कंपटीशन जैसे साथ में करना, वो मॉडर्न, जब बुद्धि खराब होती है या टाइम खराब होता है तो ये सब आते ही है। अभी सब देखना, लेडीज़ बड़े मारवाड़ी में भी कोई सब बेच रहे हैं। अभी तक छोटे मारवाड़ी में लेडीज़ मार्केट में नहीं आए। बड़े में कोई शरबत बना रहा है, मेला लग रहा है, बाजार लग रहा है, सब बड़े मारवाड़ी दिखते हैं वहाँ पर। लेकिन अपने नारायण मुरली और ये गोविंदा वाले सब नहीं दिखते ना, कोई लेडीज़ अभी तक नहीं आए। तो उसके पहले और दूसरे लोग आए। जैसे जैसे अपनी ईगोइज्म और नीड्स दोनों का, कभी कभी तो नीड्स भी नहीं है। अब इनको कोई नीड्स नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे को कुछ बिना हस्बैंड को पूछे मेरे जेब में पैसा रहे। ये अभी का ट्रेंड है। हाँ, मेरे को खर्चा करना है तो हस्बैंड से क्यों पूछो? तो ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है। और हस्बैंड और तुम अलग क्या हो? तुम कमा रहे हो तो वो भी हस्बैंड को दो, बट दैट नेवर हैपन्स। अपने कमा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट वो सब हो रहा है। रॉन्ग कल्चर, रॉन्ग ही हो रहा है। धीरे धीरे इंडिया के कल्चर में छूट नहीं होता। फॉरेन कल्चर में चलता है कि भाई आज चलो, शादी किया नहीं किया, और दूसरे जने देखने वाली भी बहुत है। फॉरेन में एल्डर का सिक्योरिटी है और कमाने की ज़रूरत नहीं है। रिटायर हुए तो गवर्नमेंट देखती है तुम्हारे को। तो 10 साल से अपना जीरोथेरेपी चल रहा है और आज तक 7:30 से 9:30 कभी बारिश नहीं आई। आज के फर्स्ट आज बारिश आई है। 7:30 से 9:30 कभी नहीं आई। क्यों? पहले अपने में जो पावर था ना, वो अभी पावर नहीं है। पहले जो ठीक करने का पावर था, ये था, सब था ना, अब वो पहले से पावर नहीं है ना। इसलिए 7:30 से 9:30 मंडे कभी भी पूरा तूफान भी आऊँगा, लेकिन 7:30 से 9:30 रुक नहीं है। पहली बार आज हुआ ऐसा। और वो क्यों? कारण है कि अपने पहले ऐसा ठीक करने का पावर है ही नहीं अपने पास। अभी नॉलेज है, पढ़ा है बैंक में, समझे ना, उससे कोई ठीक हो गया बात अलग है।
पहले तो बोलते अपने भाई ठीक हो जाता, वो इतना आत्मा में इतना पावर था ना, तो बारिश को रुका कर रखे थे अपने। सोचो 10 साल में एक दिन बारिश नहीं है 7.5, इससे ऊपर क्या होगा भाई? कितनी बारिश, इतना पानी, लेकिन 7:30 बजे बिल्कुल बंद, पूरा गीला होकर आया मैं एक दिन, और देखे तो लोग इकट्ठे हो गए। इतना पावर रहेगा उस समय में। और अब क्या हो गया, पावर अकेला का नहीं होता रे, जब ठीक करते हो तुम्हारी भावना भी काम आती है ना। जब सब ठीक होते हैं तो सबकी भावना काम आई कि भाई नहीं, बारिश नहीं आना से। अब कलेक्टिव फोर्स नहीं है ना अभी, अकेला विपिन जैन क्या करता है? सब कहा कि नहीं यार मीटिंग जाना है अपने को, बारिश नहीं आया अच्छा, बारिश नहीं आया अच्छा, सब ऐसे सोचते हैं ना उस समय में, तो इसलिए नहीं हुआ। उस समय तो 200 आदमी आते थे, यहाँ सब बेडशीट बिछाना पड़ता था, चेयर सब ने। जो भी होगा ऐसे कुछ डाउट पूछ तो अच्छा रहता है। तेरी बीबी क्या बोलती है, काम करने जाना बोलती क्या? नहीं, डर गया बेचारा। हाँ, नहीं, अच्छा, उनका सैलरी का बोल रहा है ना? हाँ, कि उनकी सैलरी कम है तो उसके लिए क्या करना। तो उसने स्टेटमेंट दिया कि वो अपने कर्मा पे विश्वास रखो। उसने एक्चुअली वो जनरल स्टेटमेंट दिया, बट वो विमेन पे लागू हो गया कि अपने कर्मा पे विश्वास रखो, तुम्हारे कर्मा अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली तुमको अच्छी सैलरी मिलेगी करके। वो तो बचने के लिए बोला, उसने कर्मा में कैसा था ये, खाली लेडीज को ही कर्मा है क्या, जेंट्स का नहीं है क्या? से दैट डजंट अप्लाई प्रॉपर्ली। उसने बोला था कि लेडीज को सैलरी कम है बिकॉज देयर कर्मास। तो ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं है कि एक ही काम कर रहे हो जेंट्स और लेडीज। तेरे को चाहता तो तू ज़्यादा क्यों नहीं दे सकता? अरे यार उसमें कर्मा कैसा था, यू वांट टू पे मोर, आई कैन पे मोर ना। उसने जो बोला ना बहुत रॉन्ग ही बोला और बहुत बड़ा स्टेज में गया। बाद में उसने अपोलॉजी भी किया ना, बाद में बोला ना सॉरी हूँ करके बोला रहे। हाँ, फिर गलती हो गया तो पैसा देने वाला मैं हूँ, इसको कम दूँ तेरे को ज़्यादा दूँ, बोले इसका कर्म है ये क्या? हाँ, मेरा कर्म अच्छा है कि मैं इसको कम दे रहा हूँ। वैसे ही बोल सकते ना, लोगों ने डाल दें। नहीं रे, तू उसमें डालना था परहैप्स योर कर्मा वाज गुड सो यू हैव सेव्ड द मनी बाय गिविंग लेस। समझा गया? तो वो एक डाल दे। दैट टाइम योर कर्मा वाज रियली गुड सो यू सेव्ड मोर मनी। बड़ा कर दिया उठता गलड़ा करने के बाद से, तो वो फिर उन्होंने छीना। तेने देना नहीं है बट मैंने छीन लिया कंपनी से ना, बिकॉज ऑफ हाँ जा तेरे को रहेगा। और अंकल जी हमेशा सक्सेस पे क्यों स्ट्रेस दिया जाता है? फेलियर से भी तो लर्न कर सकते हैं अपन बहुत कुछ। अब तो साइड में लिखा है यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, नेवर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अपना लिखा हुआ है, समझे ना? दूसरों की मिस्टेक देखते रहो। बहुत अच्छा। मेरे को एक छोटा बच्चा मिला था, बहुत छोटा बच्चा, मॉल में इतना छोटा था, मॉल नहीं, दादा बड़े को कोई शादी का रहेगा कुछ रहेगा, वेरी स्मॉल बॉय, मस्ट बी 5th या 7th। वो ये बोला आपके यहाँ मिस्टेक होने के चांस कम है कि आप दूसरों की मिस्टेक देखते रहते हो ना, इसके लिए बोल। सच्चे स्मॉल इधर अरेंजमेंट था। कौन लड़का बच्चा था, मॉल नहीं, कहाँ से आया, किसके साथ में आया? एंड दैट वाज अ वेरी बिग डायलॉग एंड स्टिल आई रिमेंबर। वो अभी उसकी शादी भी हो गया होगा, मॉल नहीं, उससे कब की बात रहेंगी, वो पुरानी कब की बात रहेंगी। इट वॉज नॉट सेमिनार, इट वॉज प्रॉब्ली कोई शादी का रहेगा क्या, मॉल नहीं। बस इतना बच्चा था वो। और अभी भी याद नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ा कौन था। बट उसने बोला आप मिस्टेक देखते रहते हो इसलिए आपके मिस्टेक कम होती है। तो ऑलवेज यू कैन लर्न। फेलियर और सक्सेस क्या होता है देख रहे, ये देख बात है। सक्सेस कौन बोलता है? जो लेक्चर देते हैं, पैसा कमाते हैं वो लोग। श्योर सक्सेस, मोटिवेशन, ये वो तुमको बुद्धू बनाते हैं और वो सक्सेस हो गया पैसा कमा करके। बस ही इज अचीव्ड, इज हर आदमी लेक्चर देने वाला, ये सक्सेस, ये वो ऐसा मोटिवेशन, और इतना पैसा लूटते हैं एक लेक्चर का।
40,000, 50,000, 100 जने एट ए टाइम। क्या रहे 100 जने एट ए टाइम 2 days, ये सब क्या कमाते हैं, क्या कमाते हैं? खाली यही क्या बोलते हैं, क्या नहीं करना वही करना, अपने जो बोलते हैं ना वैसे एक स्लोगन बना दिया बस, ऐसे 1-2 स्लोगन बना देते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है चुप के छोटा मोटा है जो अपने हमेशा सुनते हैं, उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। अभी तूने 1 लाख रुपया दिया तो अब नहीं अच्छा बोला तो तू पागल बनेगा जी। खाना अच्छा रहता है, ताज में रहता है, 100 जने 50 जने एट ए टाइम रहे मिनिमम, नहीं तो नहीं कैंसिल बस। और तू क्या समझता बहुत पैसा लाया, मैं इसके आकर रात में आकर के ऐसा बोल दूंगा, बड़ा ये सब पैसा कमाने का धंधा है। ओ ये इतना बड़ा आदमी मेरे को लेक्चर वाला मेरे पास में हाथ लगा दिया ना, वो पैसा वसूल हो गया उसका बस। ये सब मार्केटिंग है, ये ऐसे होता है एकदम आराम से ऐसा टेबल पर बैठ जाएगा वो, ये नाम तो लिखा रहता है यहाँ पर सब कहीं, तो नाम भी पढ़ लेगा तो सोचे यार मेरा नाम जानता है क्या, ऐसे पूरा ऐसे ही होता है। देखा मैंने, बाप रे बाप, ऐसा वास उस समय तो ये स्पीकर वो खाली उनका पैसा कमाने का, ये सक्सेस बक्सेस सब वो ही लोग होते रहे, इतना पैसा लूटते हैं। मेरे को तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। अपने यहाँ पर कलेक्टिव टैलेंट कितना है, ज्योरोथेरेपी में सुपर टैलेंट है, इन सब मिलाओ तो वी आर समवेयर है। लेकिन अगेन वी आर नॉट मार्केटिंग पीपल नो। आजकल मार्केटिंग बहुत जरूरी है अपनों को लाने के लिए, एंड मार्केटिंग मीन्स चीटिंग एक तरह से। मार्क आउट फॉर पर्सनल गेन, वो अपने इसमें लिखा है कोटेशन में, मार्क आउट फॉर पर्सनल गेन इज मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग सच थिंग मीन्स यू हैव टू शो विच इज नॉट देयर। मार्केटिंग में वही, यस यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट लाइक दिस, योर बिजनेस विल इंप्रूव एंड ऑल दैट। और तेरे एक चमचा रहेगा, वो बोलेगा मैं इसके ज्वाइन करने के बाद में मेरा बिजनेस तो ट्रिपल हो गया, वो हो गया, तू भी आ जाएगा, ये सक्सेस हो गया, और वो उसके बाद में फेल भी हो जाएगा, वो बताएगा नहीं उसने। तो अपने को मार्केटिंग करना मीन्स जो नहीं है वो बताना, और है वो बताना नहीं है, वही मार्केटिंग। बस ये मोटिवेशन लेक्चर वेक्चर में कुछ नहीं है। 3 बार तू जाएगा वही पॉइंट है, वही पॉइंट, एक भी लाइन इधर से उधर नहीं है। बट उसको क्या करना है, 1 लाख रुपए के लाए, अब तू तेरे को नेक्स्ट लेक्चर फ्री दे देता है, बोलता है 2 पास तेरे को दूंगा। फिर तू क्या करता है, 2 दूसरे लोगों को लेकर आता है, हाँ उसमें से एक जना फंस जाता है वापिस। ये सब मार्केटिंग ऐसे ही करता है। एक बार लेक्चर दे दिया तेरे को, पीपल आर पेइंग लाइक मैड रे, 1 लाख। नीलेश के जो दोस्त है ना, देखता हूँ 1-1 लाख रुपए देकर लेक्चर सुनते रहे। नीलेश बॉम्ब के बाप पैसा वाला है, लाइफ में यही कि लेक्चर सुनना करना है, आई वांट टू, बस ऐसे ही है, और बाप ने कमा कर रख लिया, चल रहा है। आइलैंड ओनर आए रहे वहाँ पर ये लेक्चर सुनने के लिए, सिंगापुर थाईलैंड में आइलैंड ओनर है, और उनको क्या काम है उसमें। एक नीलेश का कोई एक लड़का, वो भी बाप, बस सब नॉलेज तो रहेगा ना, इतने आदमी से मिलता था, यू गेट सम इंफॉर्मेशन ना। कुछ बोलना है तेरे को, आपको कुछ तो रहेगा। ए बच्चा तेरे को डाउट, बोल बोल, आजा आजा। यस कॉलेज आत्मा एक्शन लेती है और शरीर मतलब एक्ट कौन करता है? इफ इट्स डन बाय द बॉडी, अगर शरीर एक्टिंग करती है तो व्हाई डज इट, तो फिर मतलब नेक्स्ट ईयर में वो शरीर तो जाएगा नहीं, तो व्हाई डज ऑल द कर्मास गेट फॉरवर्ड, मतलब वो भी मतलब सब वही कैरी करना चाहिए, वो तो कोई और शरीर है, आत्मा इज सेम बट द बॉडी इज डिफरेंट। व्हाई द न्यू बॉडी सफर्स फॉर द ओल्ड वन? नहीं कंफ्यूजन नहीं है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है। सब यही पहले जितने जेन सवालों को बोलेगा, एक आदमी भी मतलब बैठ जाएगा क्या नॉनसेंस क्वेश्चन है बोलेगा क्या, जब आंसर नहीं आने देता ना मतलब स्टूपिड क्वेश्चन। एक बार ऐसे हुआ है, बहुत बड़ा लेक्चर था ना कालवा में, तो नीलेश बम ये कौन था, ये बड़ा यार आजकल आता ना पेपर में सब बहुत बड़ा, कोई मतलब नाम तो नहीं ले सकता। तो नीलेश बम ने पूछ लिया, तो बोलता है स्टूपिड क्वेश्चन। नीलेश बम करता है, मैंने बोला यस आई एक्सपेक्टेड दैट आंसर फ्रॉम
ये बोलना था बस सीधा इतना ही बोलना था। आप लोग क्या बोला है और टाइम अप वो उसके ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है। मामला नोबल अवार्ड वाला इसमें स्टेम सेल में CLR में लेक्चर चल रहा था, घुस गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा उसको कि आर वी नॉट मिडलिंग विद द बॉडी, स्टेम सेल पर तुम इंजेक्ट कर रहे हो। पूरा हाल CLR के बाहर भीड़, अंदर भीड़, कितनी भीड़ है। वो तो नोबेल प्राइज है। एन राम हिंदू वाला ग्रुप लेकर आए उसको, और एन राम की वाइफ एन राम हिंदू के थ्रू ऐसे शांत हो गए ना। ये यूर एंड ओके टाइम अप नाउ बिलो राम उसको राम खुद लेकर गया कार में बैठा। जब तक नीलेश को इससे बात नहीं करने दिया राम, नीलेश के पूछ ले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैं आखिर में पूछता है तो बेचारा। देख अभी तू क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा पूछा। आत्मा in my language is energy collective of all your bhavanas and thought and action of the past and past and past. आत्मा में ये अपने सोच आज अभी आज की आत्मा है, आज अपने जो सोचे हैं, आज जो अपने कर रहे हैं और आज अपने जो थिंकिंग है, सब मिलाकर एक आत्मा का एनर्जी बनता है। वो एनर्जी आज मेरे से मिला और ख़त्म करना है नेक्स्ट जन्म में मैं नहीं मिला तो ख़त्म कैसे होगा? हो सकता है मैं वापिस तेरे को 10 जन्म 20 जन्म बाद में मिलूं, तभी तो अकाउंट सेटल होगा ना। तो वो अकाउंट तो सेटल होने में टाइम लगेगा, कब होता नहीं मालूम। जब कर्म के उदय आते तभी होगा। एक एक्शन तो सब आत्मा माइंड करता है, एक्शन करता माइंड, आत्मा नहीं करती। माइंड करके एक्शन करता है, दोनों का जो सम रिजल्ट है ना, दैट बिकम्स आत्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता। मैंने माइंड से सोचा कि तेरे को झापट मारना, आत्मा कोई रोल नहीं है। मैंने सोचा झापट मारा, उसका जो सम रिजल्ट है वो आत्मा के ऊपर जाकर के नेगेटिव या पॉजिटिव उसमें क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। ये जब मरते हैं तो एनर्जी जाएगी कहाँ? दिस एनर्जी हैज़ टू फाइंड अ हाउस। आत्मा कैन नॉट बी विदाउट हाउस। तो कहीं न कहीं घर ढूंढती है। जैसे कोई पैदा हुआ, आत्मा बराबर देखती है घर लायक है और जहाँ जाना है उसमें बैठ जाता हूँ। बहुत बार होता है कि यहाँ मरता है उसी घर में, वहाँ 3 महीने के बाद में बच्चा, मैंने जहाँ तक ख्याल है 3 महीने के बाद में वो आत्मा उसमें बैठती है। जब तक वो घर वो नहीं होता, जब तक वो लाइक लोहे के फॉर्म में होता है। मेरा आइडिया बहुत बार देखना, इसी घर में ये बच्चा अगर यहाँ पैदा हुआ है 3 महीने के बाद में, तो वो जो करता होगा उसी घर में अगर नहीं बदला है तो वहीं पर रुकेगा, वहीं पर करेगा। ऐसा बहुत बार होता है। बिकॉज ही माइट कैरी द मेमोरी एंड दैट मेमोरी बहुत बार 6 मंथ तक रहती हो। अभी के जो मेमोरी पैदा होते हैं ना रे, 6 मंथ तक रहती है उसको। क्यों? कि वहाँ से अभी तक डिटैच नहीं हुआ वो, इस दुनिया से जुड़ेगा, माँ बाप से, इधर से इसकी यहाँ की बुद्धि आएंगी तब तक। ऐसे जब यहाँ की बुद्धि आएंगी करेंगी तब धीरे धीरे डिटैच होगा। बहुत बार क्या होता है, तेरे जो गुण हैं पुराने, वो तो गुण इसमें काम आएंगे। इसलिए शादी में अपने देखते हैं कितने गुण मिलाते रहे। ये सब गुण पुराने से ही आते हैं कि राक्षस गुण है, देवता गुण है, ये सब। तो मेरे जहाँ तक ख्याल है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो 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 कुछ भी होगा, सब मिलाकर एनर्जी, थॉट, ये भावना, वो सब मिलाकर एक एनर्जी है ना, वही आत्मा होती है। तभी बोलते हैं भाई सीधे जिला में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कैसे बैठेंगे? सीधे बोलते हैं सीधे जिला में जाकर मोक्ष जाने के लिए रुक जाता है। तो पीपल कैन नॉट गो एंड सिट, देयर मस्ट बी सम एनर्जी विच गोज अ बिगर एनर्जी एंड सेटल डाउन। बट जरूरत रहे के हिसाब से वो सब एनर्जी वापस आना है। एनर्जी इतने दिन कहाँ रहेंगी? रहेंगी कैसे? एनर्जी कैन नॉट कीप गोइंग।
हो सकता है वही वापस तीर्थंकर बन के, नए जो तीर्थंकर बन के आएंगे वो भी हो सकता है। एनर्जी तो जाएगी कहाँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वहीं बैठ गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना। हाउ कैन यू जस्ट क्लोज तो हो ही नहीं सकता ना, इट हैज टू गो समवेयर। रॉकेट छोड़ा, आकाश में गया वापस नीचे आया, नीचे आया वापस टूटा फूटा, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना। तो अपना थ्योरी थोड़ा अलग है प्रिंसिपल जैन प्रिंसिपल है, बट मे बी जैन में भी यही लिखा होगा, लोग बोलते नहीं होंगे। उनका वहीं स्टॉप हो गया, सीधे सिला के बाद में स्टॉप हो गया, अपने वहां से वापिस आ गया। कोई भी एनर्जी कैसे रहेंगे यार, चुपचाप तो रह नहीं सकते, कोई भी चुप कैसे रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टू थिंकिंग एनर्जी टू ऑल द टाइम एनर्जी कीप्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग वन फॉर्म और अदर। देयर इज नो स्टेशनरी एनर्जी, कहीं भी नाम नहीं है कि भाई एनर्जी स्टेशनरी, तो वर्ड है नहीं ना कहीं। एयर आया, पानी ने धक्का दिया, फ्लड आया, फ्लड ने घर घुमाया, घर बचाया, कचरा गया, वो कुछ ना कुछ तो। एक नेचर भी कोई आर्टिकल या मैगजीन जैसा या कुछ एक एसोसिएशन जैसा है यूएस में, नेचर। अभी अपने जैसे बोलते हैं जय प्रकृति, नेचर से ठीक करते हैं, या नेचर में ना वो कुछ रिसर्च होती है, तो नेचर ढूंढ करके उसमें डाल देना कि यहाँ पर ऐसा नेचर से ही ठीक होता है। आज ही पढ़ा मैंने, तो नेचर डालती आ जाएगा ना, तेरे को क्या करना, खाली करना क्या है, टाइम जरूरी है बस। R&D चल रहा है बड़ा उसमें सब नेचर से, आखिर वही होने वाला है, जीरोथेरेपी वाले ही आने वाला है कि नेचर से ठीक होना है, बस वही आने वाला है। उसके पहले ही डाल दे कि ऐसे ठीक हो गया। और तेरे को मेल भी डाला देता हूँ बहुत लोगों का, कैसे ठीक हुआ ना वो मेल, या तो अपने साइड में डाला दूंगा, फिर लिख, तो पहले ढूंढते जी फिर मेरे पास आ। ये बच्चे कितने अच्छे हैं देख, ये और इसका दोस्त है, आत्मा कर्मा, ये सब सोचने का एक लेवल होना ना। ये पूर्व जन्म कर्मा से, संस्कार से, माता पिता से वो सब अपना पाता है, घराना उसमें आना, ये इतना सोचना, ये सब बना इतना इजी नहीं है फॉर दैट लेवल। हु इज नॉट इवन, मतलब अभी छोटा ही तो है, इट्स वेरी स्मॉल। इतना सब आना बोले तो बहुत बड़ा है कि जीरोथेरेपी में इतना छोटा लेवल में आना, बैठना, सुनना बोले तो। अब तक भी डाउट नहीं आएगा तेरे को, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए रे। तू ढूंढ ले कुछ भी, आजा यहाँ आएगा जब तो आ जाएगा तेरे को, कुछ भी आ जाएगा यार, यहाँ आते ही आ जाता है यार। तेरे को क्या नहीं आता क्या, तेरे को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगा। अंकल जी अभी अपना जो एक आकार होता है राइट, बॉडी का फेस ऐसे, ये ऐसे, वो वैसे ही होना क्यों, मतलब कुछ तो होगा। तो अभी जैसे इन्होंने पूछा कि बॉडी क्यों सफ़र करना करके, तो क्या हो सकता है कि मैं पिछले जन्म में शायद इसी टाइप का दिखता रहूँगा और वापस वही आत्मा उसी टाइप की बॉडी में आ गई हो। फेस तो तेरा नेक्स्ट जन्म में तो जानवर भी बन सकता है, आदमी बनना जरूर थोड़ी है, खुद भी बन सकता है ना। नेक्स्ट जन्म में तू क्या बनेगा क्या थोड़ी है, इस जन्म का फेस ऐसा है। नेक्स्ट जन्म में व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम, देयर इज नो श्योरिटी। यू मे बी ह्यूमन बीइंग, यू मे बी देवता, यू मे बी एनिमल, यू मे बी एनीथिंग। नॉर्मली मनुष्य से देव एनिमल में नहीं जाते हैं, नॉर्मली बोलते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग टू योर कर्मा यू विल गो टू नेक्स्ट। तो शकल जो आएगी तेरी कलेक्टिव ऑफ पास्ट कर्मा अभी का, ये सब मिलाकर तेरी नेक्स्ट में शकल आएंगे। हाइट बढ़ेंगी, हाइट छोटी होंगी, ऑल दैट इज फिक्स्ड। कहाँ पैदा होना फिक्स, नेक्स्ट जन्म तेरी हाइट बड़ी होंगी छोटी होंगी क्या, वो भी फिक्स। ये पर इसीलिए अपने बोलते हैं, अपने पास आता है ना, अपने क्या बोलते हैं, हाइट नहीं बढ़ा सकते। अपने सबका इलाज है, अपने क्या बोलते हैं, कर्मा है भैया, हाइट नहीं बढ़ा सकते, बोलते आते ही बोलते। कल तुम्हारे घर में लाइट नहीं थी क्या रात को, हाँ, तो इतना नींद जैसे कैसे आ रहा है, नींद ले नहीं रहा है, लेकिन यू नो वेरी टायर्ड जैसा, या एकदम टायर्ड जैसा लग रहा है, मोर वर्क मोबी, नींद नहीं ले रहा हूँ, बट यूर लिटिल, हाँ उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेट नाइट से पूरा मेमोरी अपना खराब होता है,
अलर्ट नहीं रहता दिमाग, बिकॉज इट वांट्स टू स्लीप एंड लीवर गर्म हो जाता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, लीवर इतना गर्म हो जाता है ना, एकदम ठंडी चीज़ भी नहीं जाती, इतना आग लगती है ना, आग में पानी डालते क्या था कितना, सी दिस इज द बिग साइंस। अगर बहुत गर्म होता है तो यू कैन नॉट पुट आइस वाटर, ठंडा आग वापिस देखना ऐसे आएंगी। तो ये लेट नाइट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस। बट आजकल मान लें बच्चे रात को पढ़ेंगे, 12 बजे पढ़ेंगे, तो 1 बजे पढ़ेंगे, ये कितना बेकार है। कुछ नहीं तो हमारे मितू जी परसों दोस्तों को बुला ली, छुट्टी हुई, दोस्तों को बुलाई, क्या क्या कंडीशन सब मान गया, हल्ला नहीं करेंगे, जोर से नहीं, 7 जने थे हमारे घर में, मितू जी के क्लासमेट, धमाल, ये क्या करोगे, जल्दी सो जाना, ये विल स्लीप एट 4 AM। मैं जब घर से निकला ना 7 बजे, तब तक वो सो ही नहीं रहे। क्या यार, क्या एनर्जी है, खाली एनर्जी, कौन टॉकिंग एनर्जी यार, इतने लोग बात कर, रात भर उन्होंने बात किया, सवेरे 7 बजे तक है, बाद में सोए होंगे, 8-9 बजे नाश्ता किए होंगे, वापिस 11 बजे पिक्चर चले गए, 7 बच्चे यार, इतना धमाल, इतना खराब तो होना ही है, हेल्थ खराब होनी है। बट बहुत बार क्या होता है, अगर तेरे को इतनी एनर्जी आती है बात करने में, देन विल हैव टू छोड़ना, क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद में वो बॉडी खराब नहीं है उसकी, एक एनर्जी आ गई, बट कांट 2 दिन आता तो बीमार पड़ जाती है। कुछ पूछा ना रे? सेम क्वेश्चन था, मतलब जैसे फ्लावर है, अगर रोज फ्लावर है तो एक गार्डन में जितने भी रोज फ्लावर अगर थाउजेंड्स और लैक्स है, सेम दिखते हैं, लेकिन सुगंध अलग होती है, सबकी सुगंध सेम नहीं रहेगी, सबके पत्ते अलग अलग रहेंगे, कलर सेम है लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन ये सब अलग रहेगा। इसमें ज़्यादा हो सकते हैं पत्ते, इसमें कम हो सकते हैं, कलर दिखेगा लेकिन इसमें थोड़ा मुरझा होगा, नहीं रहेगा, सुगंध अलग अलग रहेंगी। एवरी झाड़ में एवरी एप्पल इज डिफरेंट, लाइन अलग, ये अलग, सब उसके अलग अलग रहेंगे। एक ही झाड़ में फ्लावर नहीं हो सकते सेम, एक ही झाड़ में, जो तो अलग अलग झाड़ है तो कोई चांस ही नहीं है, अपने को लगता है दिखने का, कोई चांस नहीं है। ह्यूमन तो एकदम एंटायरली डिफरेंट है। नहीं तो फ्लोर में भी ऐसे है ना, अपने को मालूम नहीं, देखने का नजरिया अपना इतना परफेक्ट नहीं। एक ही झाड़ में फ्लोर में तो बोलता हूँ ना कि 10 अलग अलग फ्लोर रहेंगे एक ही झाड़ में, एक ही झाड़ में रहे। वो तो गार्डन के तो आप बात ही छोड़ दें, एकदम तू देखेगा ना टोटल, बस ये कंस्ट्रक्शन ऐसे रहेगा, लेकिन किसका झुरियाँ ज़्यादा रहेंगी, किसी में कम रहेंगी, किसी में सुगंध रहेंगी, किसी में ज़्यादा फूला रहेंगे, किसी में कम फूला रहेगा। अभी अपने सबको 2 पैर नाक सब सेम ही है, लेकिन अलग अलग है, वैसे उनको भी सब ये रहेगा सेम, लेकिन अंदर बहुत जाएगा तो अलग अलग रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ से बैठने वाले यहाँ अच्छे डाउट आते हैं, यहाँ बैठने से ना, यस नहीं वो ऐसा लगता है कि वी आर टॉकिंग ना, वो उसमें अलग होता है, देखना कितना फर्क पड़ता है। सी मेक सो मच ऑफ डिफरेंस। यहाँ होने से यू आर एबल टू, डिस्टेंस हो जाता ना, तो एक साइकोलॉजिकली यू डोंट, आज जितने डाउट आए कभी थोड़ी आए रहे, एंड गुड डाउट्स ना। करेक्ट, यस, अपने वहाँ तो वही डिस्टेंस हो जाता ना। डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस नहीं बोला मैंने, डिस्टेंस इन द लेवल, नहीं मैंने जो बोला ना डिस्टेंस, आप जो बोले वही मैंने बोला, आप जो पॉइंट बोले ना वही मैंने बोला। डिस्टेंस मीन्स लेवल, आई मेंट लेवल, कि भाई स्पीकर लेवल है, यही लेवल है, यहाँ पर सभी एक ही लेवल है, जो इन्होंने बताया ना। हाँ, सेमिनार में चेयर में नहीं बैठता, नीचे बैठता हूँ, इसके लिए सेमिनार में ऊपर नहीं बैठता, लेक्चर के समान नहीं करता ना, नीचे बैठता ना, या फिर खड़े रहते हैं। तुम बैठो और खड़ा हो तो भी वो लेवल इक्वल बोले तो एक्चुअली मैं खड़ा हूँ तुम बैठे हो तो अगेन यू नो यू आर ऑन द हायर लेवल। 2010 में पूरा खड़ा रहा, बैठा नहीं 1 मिनट में। 2009-8 में बैठा, लेकिन बैठा कहाँ पर, स्टेप्स पर,
नॉट एनी प्लेटफॉर्म। तो स्टेप के ऊपर तो जैसे यू आर ऑन द चेयर एंड आई एम ऑन द, कितना वो सब सोचना पड़ता है, इतना सब सोच कर किया प्लान बनाए उसके लिए बैठने के लिए स्टेप, और सब कुछ था ही नहीं, सरप्राइज हो गया। वो सेमिनार तो देखा तो सरप्राइज हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा है, सडनली बैठ गया सीढ़ियों के ऊपर ही। बट दैट वॉज मेड पर्पज कि पीपल शुड नॉट थिंक कि आई एम एट हायर लेवल। और कुछ है? 9 बजे बंद कर देंगे आज। जेंट्स के हार्मोन ऐसे हैं कि वो दाढ़ी आएंगी, वो डिफरेंशिएशन, जेंट्स के हार्मोन ही ऐसे हैं कि उसमें यहाँ दाढ़ी आना ही है, फीमेल के हार्मोन में ये नहीं आएगा। तो ये बना वहाँ से नेचर बना है कि वेर जेंट दीज आर द प्रॉपर्टीज, इक्वल नहीं होना। और एक एक हार्मोन अलग होते हैं, फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन के अलग होते हैं ना, तो ये सब अलग डिफरेंस हो गई। नहीं तो डिफरेंस बनाया बॉडी कैसे होगा नेचर ने? First credit to zero therapy. So that is because of karma or because of the efforts, uncle? ये फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, दिस इज नॉट फर्स्ट एंड सेकंड। जीरो थेरेपी इटसेल्फ इज बॉर्न। नेचर ने सोचा कि इतना तबाह हो रहा है, इतना उल्टा सुल्टा हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो नाम अलग हो, ये साइंस फैलाना है। नेचर ने सोचा कैसे भी फैलाना है। अब आदमी ढूंढना है उसने, तो उसने सोचा कि राइट आदमी कौन है, तो अपने में डाल दिया। क्यों? कोई बिजनेस करेगा, कोई लेक्चर देगा, कुछ करेगा, ये इतना बड़ा प्रिंसिपल है कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया उस आदमी को ही डालना। विपिंचन नहीं होता टिफिंचन, कोई न कोई ढूंढता है, क्योंकि इतना खराब हो चुका ना। अब बोला कि उन्होंने अब कितने चल रहे हैं बिना जीरो थेरेपी, कितने चल, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन बोल रहा है, कोई ये थेरेपी बोल रहा है, कुछ ये वर्ल्ड में देखना नेचर ऐसा इतना फैल रहा है, नाम नहीं है उसको, कोई मतलब नहीं है नाम, तो जीरो थेरेपी उसको नेचर को मतलब भी नहीं है। ये फिलॉसफी है। जैसे जैन रिलीजन नमो रिंताणम में भगवान का नाम नहीं है, वैसे जीरो थेरेपी नाम दे दिया, वो भी रॉन्ग है। ये प्रिंसिपल फैलाने के लिए एक आदमी ढूंढा उन्होंने, नाम कुछ भी बोलो बस सिंपल, तो अपने समझते जीरो थेरेपी अपने समझ। इट्स ए बेसिक फिलॉसफी किसी आदमी के थ्रू डालना। अगर अमेरिका में डालते हैं तो वहाँ सक्सेस नहीं होता, क्योंकि इसलिए उनको खाना बनाना नहीं आता। तमिलियन में डालते हैं तो सक्सेस नहीं होता। वो सब ढूंढा उसने कि मारवाड़ी में ही डालना, जिनको बादाम का हलवा मालूम है, गाजर हलवा मालूम है, ये तो इतना सब सोचकर नेचर ने वो सब सोचा नेचर ने, कहीं भी तो फेल हो जाता है, ये कहीं भी दूसरे के जाता फेल हो जाता है। भाई यहाँ भी अपना आदमी होना ना, ट्राई करने के लिए ऐसे आदमी होना ना, सब करके वो सब नेचर फटफट से डिसाइड कर लेता है कहाँ क्या करना, उसको सब मालूम रहता है। बा इतना मालूम रहता है नेचर को, तो अपने तो कुछ भी नहीं है। ये लोग बराबर आते, डेडिकेटेड दोनों ना, परफेक्ट। एक हो गया अभी बस, ये भैया भी अम्मी से आता है, मद्रास में रहता तो आते ही है, मद्रास में रहता तो आते ही है। वो एक लगता है ना ये सब कर्मा है कि भाई अच्छी जगह जाने से नुकसान क्या है। और कुछ डाउट है तेरे को? जय प्रगति। एक आपने एक ये लिखा था कि क्रिकेटर को कहीं कैसा भी पिच हो, ही शुड बी एबल टू जज द बॉल, लगनी नहीं चाहिए उसको उस टाइप में। तो फिर आइडियली अ बैट्समैन शुड नॉट गेट आउट एट ऑल्सो, मतलब एवरी बॉल इफ इज एबल टू जज। नहीं, सी ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला उसने। एवरी बॉल इज एबल टू जज फॉर सेफ्टी, लेकिन प्ले होने के लिए बॉलर भी तो सोचेगा मैं आउट करूँ, तो ही सब सोचेगा तो बॉलर का क्या रोल है। हाँ, वो भी सोचेगा कि मैं कैसे भी इसको तो आउट करूँ ना, तो उस समय में कौन पावरफुल है उसका कर चलेगा। लेकिन अपना जो प्रिंसिपल है, व्हाट यू शुड डू इज व्हाट यू शुड नॉट डू। तो आउट होने के बाद नहीं, व्हाट यू शुड नॉट डू, यू डोंट गेट हिट फर्स्ट।
आउट नॉट आउट तो अलग चीज़ है, लगना नहीं चाहिए ना, वो तो प्रिंसिपल। और ऐसे कभी लग गया बात, बट जनरली पुराने में किसी को नहीं लगा एक्सेप्ट नारी कॉन्ट्रैक्टर, किसको नहीं लगा पुराने में, हेलमेट नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, बालू इनसे तो ज़्यादा स्पीड आती थी पहले, पहले बाल इससे ज़्यादा स्पीड आती। अभी लिखा, अभी कल परसों एक आर्टिकल लिखा ऑस्ट्रेलिया वाला ना, ऑस्ट्रेलिया में लिखा कि ये सब आजकल अभी हेलमेट वेलमेट होने से टेक्निक कम हो गई है। उसने लिखा अपने बोलने के बाद कि ठीक है डर हट गया तो टेक्निक कम हो गई, पहले डर था तो टेक्निक बराबर काम आती थी, पहले कभी नहीं लगता, इधर लगता ही नहीं था कभी। इतना छोटे लेवल बड़ा लेवल लगना तो कभी लग सकता है ना, तो इतना खेला मैंने, कभी मेरे बॉडी में कभी जब भी आती यहाँ ऐसे ही हाथ आ जाता, ग्लोव्स पर बाल लगती कि बस बहुत ही ज़्यादा आकड़ आ गया, तो ग्लोव्स के ऊपर तो आते ही था। खाली अभी जैसे रन ले रहा था, एक जना मारा, यहाँ बाल लगी, जोर से गिर गया, जैसे अभी हुआ ना कल परसों कोहली के साथ। हाँ, अब वो भाई साहब बोलते हैं कि वो तो बेचारा नॉर्मल में फेंका बाल, उसका था ही नहीं, और इसने समझा, और पेपर नहीं, पेपर वाले ने कहीं नहीं लिखा कि ये नॉर्मल केस है, इतना बोलना वाला कहीं नहीं लिखा, इंडियन प्रेस है ना, नहीं, बट ही शुड राइट एक्सेप्ट डेकन, बाकी किसी ने नहीं लिखा अपोलॉजी मांगा, कोई पेपर में नहीं लिखा ना, तो फेंका लगी। अंपायर भी बोला भाई ये क्या है, हल्ला क्यों कर रहा है, मेरे को मालूम इतना जा रहा था, इतना जोर से क्रिकेट बॉल यहाँ लगी एंड जस्ट रनिंग में, तो वो थोड़ी देखेगा बेचारा, वो तो वैसे फेंका नहीं यार। ये लगी विकेट कीपिंग में, बेल्स लगा और रूट करा गया, एक बार मेरी गलती से आ गया, कीपिंग छोड़ दिया, बस उसी दिन से कीपिंग छोड़ दिया। मतलब लगी क्यों मेरे को लगी मिस मेरा कहीं मिस्टेक है, स्लो छोड़ो, बस उसी दिन से कीपिंग छोड़ दिया। पॉइंट देखा, आउट ही नहीं हुआ बैट्समैन, तो फिर गेम क्या खेलेंगे। छोड़ने की तो टेक्निक होना चाहिए ना बाल को, ऐसे भी थोड़ा बहुत। स्किन का कलर एक होता है इंडिया में, तो इफ प्रेग्नेंट वुमेन गोज टू दैट प्लेस तो बच्चा फेयर होएगा या डार्क होएगा या नहीं, बहुत ओवर पीरियड अगर वहाँ रहेंगे 2-3 जनरेशन के बाद में चेंज हो जाएगा। अभी आज देखा नहीं, इसमें विटामिन डी कुछ भी नहीं है, विटामिन डी टैबलेट है, हिंदू में है ना रे, एक्चुअली विटामिन डी उसने लिखा कि सप्लीमेंट लेना, उसने लिखा नहीं, विटामिन डी कुछ भी नहीं है, वो लिखा, वो बोलता है सप्लीमेंट लेना। इतना बड़ा साइंस है अपना, उन लोगों को जरूरी है विटामिन डी, अपने को ज़्यादा जरूरी नहीं है। बोलता है सूरज से नहीं आता, ऐसे नहीं है, उसका बहुत बड़ा रिसर्च है, अपने पास है, वर्ल्ड में नहीं है। नेक्स्ट बोलेंगे, आज पट्टी लगा कि अपने को कहाँ कमी होती है विटामिन डी, चुप के बोलते हैं ऐसे ही, कोई मरा नहीं ना विटामिन डी से, और सप्लीमेंट लो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कहीं रिसर्च कर दिया, इसने लिख दिया, गलती से लिखा, अच्छा नहीं लिखा, करेक्ट नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा विटामिन डी कुछ भी नहीं है, ये तो लिखा उसने। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आता है, मिडिल नेम बीच में रहता है, सिंह कुमार, सिंह लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, ये सब का क्या उसके कोई बिजनेस के कारण रहेगा, कोई कुमार की फैमिली रहेगी, कोई चांद से, कोई चांद से को कुछ रहेगा, ये कुछ ना कुछ तो उसका रहेगा, पहले नाम और उसका प्रोफेशन, और फिर वो शाखा, शाखा जो भी होती है शायद, तो उसी आए होंगे ना, एक एक का कुछ रहेगा उस समय में, प्रोफेशन से आए होंगे। कुमार रहता है, चंद्र रहता है, और क्या क्या भी रहता है, मारूड़ी में रहता है, तमिल में तो अलग रहता है ना रे, तमिल में अलग होता है ना। कोई डाउट पूछे तो पूछो, नहीं तो जल्दी बंद कर देंगे आज। है कोई?
नहीं चलते हैं